गाइज आज की मार्केट में अपन को सिर्फ ये वाला ट्रेड मिला है, छोटा सा ट्रेड, क्योंकि आज मार्केट बहुत कंसोलिडेट चली है, आपको भी पता है, ठीक है। तो ये वाला ट्रेड हमने एग्जीक्यूट किया इस वाले सेटअप पर। तो ये सेटअप जो आज की इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, इसकी एक्यूरेसी आपको गाइज 98% मिलेगी। 98% एक्यूरेसी इसकी आपकी आएगी, लेकिन इसमें एक कंडीशन है। एक कंडीशन यही है कि आपको इंतज़ार करना पड़ेगा गाइज। इंतज़ार अगर आप कर सकते हो, सिर्फ एक कंडीशन, इंतज़ार कर सकते हो अपने सेटअप के बनने का। क्यों कह रहा हूँ, देखो सिंपल समझो चीज़ों को। यहाँ पर मार्केट ओपन होती है 9:15 पे, फिर यहाँ पर आपको गाइज इस सेटअप पर ट्रेड मिलता है। अब ये पूरा दिन आप बैठकर, सारा दिन बैठकर आपको इंतज़ार करना है, तो सारा दिन बैठकर आप इंतज़ार कर पाए? जिसने किया उसने ये ट्रेड को एग्जीक्यूट किया होगा। अच्छा, ये सेटअप कैंडलस्टिक वाली वीडियो जो हमने ये वाली वीडियो दी है, ठीक है, उस पर भी ये सेटअप बना है और ये इंडिकेटर पर भी बना है। तो अगर आपको कैंडलस्टिक की समझ नहीं है, कैंडलस्टिक नहीं जानते, ठीक है, तो इंडिकेटर का यूज़ कर सकते हो। इंडिकेटर पर भी ये सेटअप मिला है और कैंडलस्टिक पर भी ये सेटअप हमें मिला है। तो ये डबल कन्फर्मेशन यहाँ पर हमें मिली, ठीक है। लेकिन सिर्फ इंतज़ार, अब देखो कितना लंबा इंतज़ार गाइज आपको करना पड़ा, ठीक है। इंतज़ार करते करते देखिए क्या होता है। यहाँ पर देखिए कितने बजे की कैंडल है, ये देख लीजिए 2:30 बजे, 2:30 पर आपको सिग्नल मिला। अब सुबह 9 बजे से लेकर यहाँ से लेकर आप यहाँ तक इस सेटअप के लिए बैठ पाओगे? अगर बैठ सकते हो, इंतज़ार कर सकते हो इतना, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखो। इसमें आपको 3 इंडिकेटर बताएंगे, 3 इंडिकेटर का सेटअप देंगे। और अगर आप तीनों इंडिकेटर के सेटअप को समझ लेते हो, ठीक है, उसकी सेटिंग भी बताएंगे, तो आप यकीन मानिए आपको जो 98 बताई है ना, 98% एक्यूरेसी आपको मिलेगी। बस ये वाला इंतज़ार गाइज आपको करना पड़ेगा। देखो ये सेटअप यहाँ पर हमें जो है ये बेरिश ट्रेंड मिला है। अब ये आप देख रहे होगे, ये देखिए ये ट्रेड हमें नहीं मिला है। एक यहाँ पर देखिए बुल ट्रेंड, ये वाला ट्रेड आपको मिलता है गाइज। इसमें प्रॉफिट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे और जो लॉस होगा, स्टॉप लॉस होगा आपका, बहुत छोटा स्टॉप लॉस बनता है गाइज, ठीक है। यहाँ पर देखो गाइज हमने कितना कैप्चर किया, 118 पॉइंट यहाँ पर कैप्चर होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सिर्फ इंतज़ार। अब यहाँ पर ये देखो ये वाला मूव आपसे छूट गया, तो जो छूटेगा छूट जाने दीजिए, लेकिन आपको अपने सेटअप का इंतज़ार करना है। और जब सेटअप बनेगा तो उस पर भरोसा करके आपको ट्रेड करना है, ठीक है। तो अगर ऐसा कर सकते हो तो सेटअप हम बताते हैं आपको। देखिए यहाँ पर गाइज, यहाँ पर देखिए कितना अच्छा मूव मिला है। यहाँ पर देखिए, ये देखिए लगभग 340 पॉइंट के करीब ये मूव आपका कैप्चर होता है। तो बहुत अच्छा सेटअप है, बहुत गजब का सेटअप है। ध्यान से समझिए, सारे इंडिकेटर हम हटा देते हैं, ठीक है, फिर एक एक इंडिकेटर आप लगाते चलिए। फ्री के इंडिकेटर है, सबसे ज़रूरी बात, फ्री के इंडिकेटर है ये सारे के सारे इंडिकेटर गाइज, फ्री के है। 3 इंडिकेटर के यूज़ किया है हमने, ठीक है, फ्री के इंडिकेटर। अब देखो क्या करना है, ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पर गाइज आपको आ जाना है और यहाँ इंडिकेटर लिखा हुआ मिलेगा। इंडिकेटर के सेक्शन पर अपन टच करेंगे। यहाँ जैसे ही टच करते हो तो यहाँ पर गाइज पहला इंडिकेटर आपको लगाना है। यहाँ पर लिखना है ट्रेडर, ठीक है, ट्रेडर लिखने के बाद गाइज यहाँ पर आपको ट्रेडर लिखोगे। थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं इंडिकेटर मिलता नहीं है, तो जो टाइप कर रहे हैं ना उसी को आप यहाँ पर टाइप कीजिए, ठीक है। ट्रेडर लिखने के बाद एक्स लिखना है आपको, ट्रेडर एक्स, और फिर एम लिखना है, ठीक है। तो आप जैसे ये देखो ट्रेडर लिखा, एक्स लिखा, एम लिखा, तो एक ही इंडिकेटर आपको दिख रहा है आपकी स्क्रीन पर। ये वाला इंडिकेटर गाइज आपको लगा लेना है, ठीक है। ये वाला इंडिकेटर आपको जो दिख रहा है, ये वाला इंडिकेटर अपन यूज़ करेंगे। तो फटाफट अपन इसको लगाते हैं और आपको सेटअप बताते हैं। तीनों इंडिकेटर के सेटअप आपको कंप्लीट करके देंगे। बस इसमें आपको बताया ना, इंतज़ार अगर आप कर लोगे ना तो मार्केट से आपका पैसा बन जाएगा। ये इंतज़ार लोगों से होता नहीं है। अब देखो जैसे ये इंडिकेटर गाइज आप लगाते हो तो यहाँ पर आपको सिंपल मिलता है। यहाँ पर देखिए बुल साइन मिलता है। तो आपको पहले बेसिक कंसेप्ट इसका समझ लीजिए, फिर सेटअप तैयार करवाते हैं कंप्लीट, ठीक है। यहाँ पर देखो सिंगल इंडिकेटर पर मत यूज़ करना, ये ध्यान से समझ लो। ये देखिए बुल का मतलब है आपको कॉल बाय करना है और बेयर का मतलब है ये लिखा हुआ आपको मिलता है कि पुट बाय करना है, ठीक है। सिंपल समझिए। अब यहाँ पर गाइज क्या होता है, कंसोलिडेशन में आपका जो है सबसे ज़्यादा एसएल हिट होता है, तो उसका तोड़ अभी आपको बताते हैं। यहाँ पर देखिए, ये देखिए बुल साइन मिला, ठीक है, लेकिन ये ट्रेड आपको एग्जीक्यूट नहीं करना। यहाँ बेयर साइन मिला तो यहाँ पर आपने पुट की एंट्री बनाई, ठीक। ये बेसिक कंसेप्ट है इस इंडिकेटर का, ठीक है, बेसिक कंसेप्ट है, इसमें कोई आपको चेंज नहीं करना है। फिलहाल समझते चलिए, समझ लीजिए, तीनों इंडिकेटर आपको बताएंगे। अब यहाँ पर देखिए ये इंतज़ार, अब बताया ना इंतज़ार। यहाँ पर देखिए बुल साइन मिला, ये ट्रेड आपको एग्जीक्यूट हुआ। उसके बाद देखिए गाइज यहाँ पर देखो, सिंपल समझो चीज़ों को। देखो यहाँ पर गाइज ये देखो, ये
3.25 और ये 9.15, ये वाली कैंडल पे आपकी मार्केट ओपन होती है गाइस। यहाँ पर देख लो, यहाँ मार्केट आपकी ओपन हुई है और सारा दिन बीत गया है, सिर्फ एक ट्रेड आपको यहाँ पर मिला है। ठीक है गाइस, सिर्फ एक ट्रेड गाइस आपको यहाँ पर मिला है। यहाँ पर कितने बजे? 1:55 पर। आप पूरा दिन ये बैठकर, सारा दिन बैठकर इंतज़ार आप कर पाओगे? इंतज़ार कर सकते हो तो समझो सेटअप को गाइज। ये पहला इंडिकेटर हमने आपको बता दिया, इसका बेसिक कंसेप्ट आप समझ गए। अब इसमें क्या होता है, कई बार आपके एसएल हिट होते हैं जो कंसोलिडेट मार्केट होती है वहाँ पर। जैसे यहाँ पर देखिए, अब इस लाइन के आप नीचे रहोगे, ये लाइन जो आपको दिख रही है इस लाइन के नीचे रहोगे और बेयर का सिग्नल मिलेगा आपको। ठीक है, तो आपको पुट की एंट्री बनानी है। उसके बाद देखिए, कंसोलिडेशन से बचने के लिए कोई कंसोलिडेशन वाला सिचुएशन मिले जहाँ एसएल हिट हो रहा हो तो आपको बताएं। ठीक है, चलिए कंसोलिडेशन के लिए गाइस दूसरा इंडिकेटर यूज़ करेंगे यहाँ पर, और इंडिकेटर के सेक्शन पर टच करते हैं और यहाँ लिखते हैं ठीक है, कंसोलिडेशन। इतना आप लिखोगे कंसोलिडेशन जोन लाइव, तो ये वाला इंडिकेटर आपको मिल जाता है। यहाँ पर देखिए कंसोलिडेशन जोन लाइव, ये इंडिकेटर गाइस आपको यूज़ करना है। तो अपन इसको टच कर लेते हैं। ठीक है, इसको टच कर लिया। अब जैसे ही इसको आपने टच किया तो यहाँ पर देखिए कंसोलिडेशन जोन लाइव का इंडिकेटर अपन के सामने आ चुका है। अब इसको देखिए क्या करना है। यहाँ पर पहले इसकी सेटिंग चेक कर लीजिए, इसकी सेटिंग गाइस आप देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, इनपुट पर चेक कर लीजिए, इनपुट पर यहाँ पर इस तरीके से रहेगा, तो इसको ऐसे ही रहने देना है। ठीक है, इसको ओके कर देते हैं। और ये कंसोलिडेशन जोन लाइव वाला जो इंडिकेटर गाइस, इसको देख लीजिए, इसको यहाँ पर देख लीजिए, देखिए 10 है और यहाँ नीचे 5 है। ठीक है, तो जो 5 है इसको अपन 2 कर देंगे। ठीक है, और इसको ओके कर देंगे, कंसोलिडेशन जोन लाइव। ठीक है, बस अब ये देख लीजिए आपके सामने ये 2 इंडिकेटर लग चुके हैं, दोनों के सेटअप आपके सामने तैयार हो चुके हैं। तीसरा इंडिकेटर कंसोलिडेशन का मतलब समझ लीजिए। कंसोलिडेशन में आपको जो भी अगर कोई सिग्नल मिलेगा, जैसे यहाँ पर देखिए बुल सिग्नल मिला, अपसाइड हो, ये मूव आप कैप्चर करोगे क्योंकि कंसोलिडेशन में मार्केट नहीं है। ठीक है, कंसोलिडेशन में आपको पता है सबसे ज़्यादा लॉस होता है, तो थोड़ा इंतज़ार उसका भी करना है। यहाँ पर देखिए अगर प्राइस रेंज लगाएं, यहाँ पर बुल साइन मिला और यहाँ पर हमारी एंट्री बनती है और गाइज ये हमारा 233 पॉइंट हम कैप्चर करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से बैक टेस्ट आप जितना चाहे कर लीजिएगा, फ्रंट टेस्ट आप कल से कर सकते हैं। ठीक है, पेपर ट्रेड करके आप 1 हफ्ता इसको देख लीजिए, आपको अपने आप यकीन आने लग जाएगा। कंसोलिडेशन में बचने के लिए गाइज अपन क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए कंसोलिडेट मार्केट है। ठीक है, यहाँ पर कंसोलिडेट मार्केट है, यहाँ पर कंसोलिडेट मार्केट है। ठीक है, अच्छा कंसोलिडेशन के यहाँ पर सेटिंग पर चलते हैं, थोड़ी सी सेटिंग और रह गई है। यहाँ पर देखिए सेटिंग पर टच करना है। ठीक है, और यहाँ पर हमने ये कर ही दिया। स्टाइल पर चलते हैं और स्टाइल पर यहाँ पर देखिए गाइस ये लाइन लिखा हुआ है ना, लाइन वाले सेक्शन को अपन हटा देंगे। ठीक है, उसके बाद इसको ओके कर देते हैं। तो ये आपके 2 इंडिकेटर लग चुके हैं। अब इसमें एक चीज़ की, इस 2 इंडिकेटर के उस पर आप ट्रेड कर सकते हो, दो इंडिकेटर के सेटअप पर। लेकिन इसमें सबसे ज़रूरी गाइस जो चीज़ है जो आपको देखनी है कि आपको बेसिक आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालना अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस आता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आता, ठीक है, जिसको नहीं आता सपोर्ट रेजिस्टेंस तो कमेंट करके बताना, हम आपको किसी वीडियो में सिखा भी देंगे। फिलहाल आप समझिए अगर नहीं आता तो इंडिकेटर पर टच करना है और एक तीसरा इंडिकेटर आपको यूज़ करना है। टेक्नोलॉजी ने चीज़ें दे रखी है तो उसका इस्तेमाल करना है आपको। ठीक है, ताकि आपको हेल्प मिले। ठीक है, अब यहाँ पर आपको लिखना है वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम बेस्ड। ठीक है, वॉल्यूम बेस्ड। ठीक है, इतना लिखोगे वॉल्यूम बेस्ड, उसके बाद ये माइनस का साइन लगाओगे, उसके बाद लिखोगे सपोर्ट रेजिस्टेंस। आप नहीं लिखोगे तो भी आपके सामने यहाँ पर देखिए पहला इंडिकेटर वॉल्यूम बेस्ड लिखकर माइनस का साइन लगाना है तो ये पहला इंडिकेटर आ जाता है। 3 इंडिकेटर बताए हैं, तीनों इंडिकेटर गाइस फ्री है। ठीक है, इसका सेटअप देख लीजिए। अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो आप इसका यूज़ करोगे। इसका सेटअप करना सबसे ज़रूरी है, इसलिए वीडियो को स्किप मत करना, आप थोड़ा ध्यान से देखना। ठीक है, चाहो तो लिख लेना, नोट्स बना लेना। इसको अपन लगाते हैं। ठीक है, जैसे इसको लगाते हैं अपन तो ये देखिए बहुत सारा आपके सामने आ गया। इसमें पजल होने की ज़रूरत नहीं है, आप परेशान मत होइए, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। अभी समझा देते हैं। ठीक है, समझ जाओगे चीज़ों को। यहाँ पर सेटिंग के सेक्शन पर टच करते हैं, सेटिंग पर टच करेंगे। सेटिंग पर टच करने के बाद यहाँ पर देखिए लाइन लिखा हुआ है तो लाइन वाला सेक्शन अपन हटा देते हैं या लगा रहने दीजिए लाइन। ये देख लीजिए लाइन है, कोई दिक्कत नहीं। इनपुट पर आते हैं, इनपुट फिल करना यहाँ सबसे ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, यहाँ गाइज आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखना है। यहाँ पर देखो क्या है, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस लिखा हुआ है। ठीक है, चार्ट लिखा हुआ है, 6 लिखा है, ये अपना 30 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर टच करेंगे एरो पर। ठीक है, एरो पर टच करने के बाद ये इसको डिसेबल कर देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर से थोड़ा सा नीचे आएंगे गाइस। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये वाला सपोर्ट रेजिस्टेंस 4 आवर लिखा हुआ है तो इसको 4 की जगह अपन क्या करेंगे 1 कर देंगे।
इसका बेसिक कंसेप्ट आपको बता देते हैं। यहाँ पर जो ये आपको दिख रहा है ना सपोर्ट, ये 1 घंटे के हिसाब से पहले 4 घंटे के हिसाब से था, अभी अपन इसको 1 घंटे के हिसाब से लगाएंगे कि 1 घंटे के हिसाब से सपोर्ट रेजिस्टेंस तैयार होगा मार्केट में, ठीक है, क्योंकि आपको इंट्राडे करना है। अच्छा, टाइम फ्रेम वगैरह वो सारी चीज़ें भी आपको बता देते हैं। उसके बाद थोड़ा सा नीचे फिर से आओगे और यहाँ पर गाइज क्या करोगे, यहाँ पर फिर से इसको डिसेबल कर दोगे, ठीक है। फिर थोड़ा सा नीचे आओगे, सिर्फ आपको वही एक इनेबल रखना है, बाकी सारे डिसेबल कर देना है। ये देखिए वीकली सपोर्ट रेजिस्टेंस तैयार करके आपको दे रहा है, ठीक है। तो इतना हमें ज़रूरत नहीं है, जिस चीज़ की ज़रूरत है सिर्फ हम वही रखेंगे। देखिए अब यहाँ से वीकली वाले हट चुके हैं, डेली वाले हट चुके हैं, ठीक है, डिसेबल कर दिया हमने। और यहाँ पर हमने सिर्फ कौन सा रखा है, ये वाला 4 आवर था, लेकिन इसको हमने 1 आवर कर दिया है इसको। उसके बाद इसको अपन यहाँ से ओके कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए बेसिक सपोर्ट रेजिस्टेंस आपका तैयार हो चुका है। सपोर्ट रेजिस्टेंस का इतना मतलब तो आपको पता ही होगा, अगर इतना भी नहीं पता तो फिर मार्केट में आपके रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है। समझ लीजिए, ये देखिए, ये मान लीजिए रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है। रेजिस्टेंस पर आपको कोई बेरिश सिग्नल मिलता है, बेरिश कैंडल बनती है, तो आपको पुट जो है बाय करना है, ठीक है। अगर सेल करते हो तो कॉल सेल करना है, और अगर आप सपोर्ट पर हो तो आपको कॉल साइड की एंट्री बनानी है, ठीक है, ऑप्शन बाइंग अगर करते हो। सिंपल है, सपोर्ट रेजिस्टेंस का मतलब आप समझ चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा बैक टेस्ट करके देखते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर देखिए, अब इंतज़ार किस चीज़ का इंतज़ार बताया। अब ये 3 इंडिकेटर लगा लिए, अब इसमें आपको बहुत जल्दी ट्रेड नहीं मिलेगा, आपको ऐसा लगेगा, ठीक है। कंसोलिडेशन मार्केट से आप बचोगे तो वहाँ पर ट्रेड नहीं मिलेगा, वहाँ पर आपको लगेगा 100-150 पॉइंट छूट गया, तो छूट जाने दीजिए। उसी का इंतज़ार आपको शुरू में हमने बताया कि इंतज़ार आपको करना है। अब यहाँ पर देखिए, ये आप सपोर्ट पर हो और यहाँ बुल साइन आपको मिला है, यहाँ पर देखो बिल्कुल ईजी है। यहाँ पर जब मिलेंगे आपको तो बड़े मूव मिलेंगे और एसएल आपके बहुत छोटे रहेंगे, लेकिन वो इंतज़ार करना पड़ेगा। इंतज़ार करोगे ना आप जितना, तो उतना ही बड़ा प्रॉफिट आपका बनेगा। यहाँ से सिंपल देख लो गाइज, यहाँ पर देखो आपको बुल साइड का यहाँ पर सिग्नल मिला है, ठीक है, और यहाँ सपोर्ट पर हो, अप साइड हो, यहाँ आपकी एंट्री बन जाती है। और यहाँ से आप खुद देख सकते हो कि कितना बड़ा प्रॉफिट बना है, ठीक है। हम इतना बड़ा नहीं कह रहे कि आप यहाँ तक जाओ, ठीक है, लेकिन आप 1:2 का टारगेट इसमें बड़े आराम से लेकर चल सकते हो। लेकिन आप 1.5, ठीक है, 1:1.5 का टारगेट जब आपको मिल जाएगा तो वो आपके हाथ से जाना नहीं चाहिए। इस चीज़ को ध्यान रखना अगर ऑप्शन बाइंग करते हो, इंट्राडे की ट्रेडिंग करते हो, ठीक है, स्कैल्पिंग करते हो तो भी। टाइम फ्रेम देखिए, यहाँ पर आपकी एंट्री बनती है, नीचे आपका एसएल हो जाता है, ठीक है। एसएल जहाँ भी रखोगे, जैसे मान लीजिए इस कैंडल पर बनी है, पिछला जो सपोर्ट है वो आपका एसएल हो जाएगा, उससे 10 पॉइंट नीचे ही एसएल लगाना, ठीक है। उसके बाद अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशो मैनेज करके आपको ट्रेड को एग्जीक्यूट करना होता है। उसके बाद आप देख रहे हो कितना अच्छा प्रॉफिट मिला है। और बैक टेस्ट करके देखते हैं, कई बार इसमें आपको ट्रेड नहीं मिलेगा, ट्रेड छूट जाएंगे, कोई बात नहीं, छूट जाएगा, ठीक है, उससे आपको मतलब नहीं है। छूट जाएगा तो छूटने दीजिए, ट्रेड हमें कोई मतलब नहीं है। बहुत बढ़िया ट्रेड रहता है जब रेजिस्टेंस पर एकदम आपको बेरिश सिग्नल मिल जाए या सपोर्ट पर बाइंग सिग्नल मिल जाए, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस हमने आपको बता ही दिया। यहाँ पर देखो, ये फिर से कॉल साइड का हमें सिग्नल मिला है, ये सपोर्ट पर है, यहाँ तक का ये प्रॉफिट, कितना अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर जनरेट होगा। 100-200 पॉइंट तो कहीं नहीं जाते, ठीक है। यहाँ पर हमारी एंट्री बनती है और ये एंट्री हमारी गाइज यहाँ तक देखिए आए हम 184 पॉइंट, ठीक है। 184-200 पॉइंट के करीब है। मान लीजिए आप 150 पॉइंट ही कैप्चर करते हैं तो भी बहुत है आपके लिए, ठीक है। अगले रेजिस्टेंस तक का टारगेट रहता है। ट्रेंडिंग मार्केट रहती है तो बड़े बड़े टारगेट मिल जाते हैं, और कंसोलिडेट मार्केट में आपको ये सिग्नल मिलेंगे ही नहीं। ये 3 इंडिकेटर आप यूज़ करोगे तो आपको नहीं मिलेगा ट्रेड। अब यहाँ पर देखिए, और ज़रूरत भी नहीं है ट्रेड की। यहाँ पर देखिए गाइस, यहाँ पर देखो सपोर्ट पर ये बुल सिग्नल मिला, ये प्रॉफिट आप कितना अच्छा जनरेट करते हो। आया समझ में। अब यहाँ पर देखो, यहाँ आप बेरिश सिग्नल मिल रहा है, अब सपोर्ट पर पुल की एंट्री, इधर की एंट्री तो बनाओगे नहीं, ठीक है। और यहाँ पर भी ये लाइन रेड है, ये कंसोलिडेशन जोन है, ये भी कंसोलिडेशन जोन है। यहाँ पर देखो सिंपल, आपको यहाँ बहुत लोगों के दिमाग में आया होगा कि यहाँ पर तो ऐसा लीट हो रहा है, भाई ये कंसोलिडेशन वाला जोन है, ये देखो ना, ये भी कंसोलिडेशन है, ये भी कंसोलिडेशन है, ठीक है। अब यहाँ से कंसोलिडेशन आपका ब्रेक होता है तो यहाँ तभी तो आपकी एंट्री बनेगी। एंट्री बनाने के बाद फिर से कंसोलिडेट दिखा रहा है यहाँ पे मार्केट को, लेकिन आप अपने एसएल को या टारगेट को तो फॉलो करोगे ना। एंट्री करने के बाद एंट्री आपकी थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन जितनी मुश्किल एंट्री होगी ना उतना ही आसान एग्जिट रहेगा और उतनी ही जल्दी प्रॉफिट बनेगा। इस चीज़ को आप समझ लीजिए। उम्मीद है आप बेसिक कंसेप्ट इसका समझ गए होंगे। अगर फिर भी कोई सवाल रह गया है, ठीक है, एक बार बैक टेस्ट ज़रूर कर लेना। और एक ज़रूरी बात आपको बता दें, हमारे नाम से फेक चैनल टेलीग्राम पर बहुत हैं, तो टेलीग्राम पर हमसे अगर जुड़ना है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन को चेक कीजिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है ग्रुप का, वहीं से जुड़िए, ठीक है। कहीं और से मत जुड़िएगा क्योंकि वो स्कैमर है और हमसे ज़्यादा फॉलोअर्स लेके बैठे हुए हैं जिन्होंने हमारे नाम पर फेक बनाया हुआ है। अब समझिए 100 ट्रेड आप इस पर बैक टेस्ट कीजिए,
थोड़ी सी मेहनत लगेगी, आज ही कर लीजिए, 1-2 दिन में बैक टेस्ट कीजिए, मतलब ठीक है 1-2 घंटा दीजिए और 100 ट्रेड आप बैक टेस्ट कीजिए। उसके बाद आप इस पर 40 ट्रेड फ्रंट टेस्ट कीजिए, ठीक है, पेपर ट्रेड कर लीजिए चाहे, आपका भरोसा बन जाएगा जब, फिर आप देखोगे कि मार्केट से आपको पैसा बनेगा। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, जानकारी समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।